बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद। दोस्तों, बहुत ज़्यादा सवाल मौसूल होते हैं कि आप जो कनाडा का प्रोसेसिंग टाइम है, उसकी वीज़ा रेशो है, उसके बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं। आप काइंडली कनाडा के एक वीडियो बना दें जिसमें आप इसका जो टोटल प्रोसेस है, इसमें कौन कौन से जो कागजात हैं वो चाहिए होते हैं और इसकी फ़ीस कितनी है, प्रोसेस क्या है, उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि क्विकली इन सारी चीज़ों को आपके सामने रखूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर आपका माइंड है कि आपने कनाडा का विज़िटर वीज़ा अप्लाई करना है तो उसमें ये प्रोसेस किस तरह आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले इसका जो वीज़ा होता है वो आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। ये दो तरह से अप्लाई होता है, यानी कि दो पोर्टल से ये आप अप्लाई कर सकते हैं। एक है जीसी की पोर्टल, ये पुराना पोर्टल है कनाडा का, और एक है आईआरसीसी का जो पोर्टल है, ये आप कह लें कि नया पोर्टल है और कुछ ही अर्सा पहले ये पोर्टल स्टार्ट हुआ है। तो इसका वीज़ा आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, उसमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो होते हैं आपकी आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका पासपोर्ट हो गया, आपका आईडी कार्ड हो गया, उसके अलावा आपकी एफआरसी हो गई, और आपका एमआरसी हो गया, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर शादी हुई है, और अगर बच्चे हैं तो उनके जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं, ये वाले डॉक्यूमेंट आपको आइडेंटिटी के चाहिए होते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आते हैं आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में अगर तो आप अपना बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपका जो बिज़नेस है, जो भी मुतल्लिका इदारे होते हैं उनके साथ उसकी रजिस्ट्रेशन है वो आप सबमिट करते हैं। जैसे एफबीआर हो गया, अगर कोई बड़ी कंपनी है तो एससीसीपी हो गया, या अगर कोई फूड से रिलेटेड कंपनी है तो उसकी फूड के जो डिपार्टमेंट है उसके साथ रजिस्ट्रेशन होती है। कहने का मकसद है कि जो भी मुतल्लिका इदारा है उसमें आपका कारोबार रजिस्टर्ड है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन लगती है। और अगर आप जॉब करते हैं तो तब आपका जो एम्प्लॉयर से एक लेटर होता है, जॉब लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर, जिसमें वो मेंशन करता है आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, आपकी ज्वाइनिंग डेट, आपने किस पोजीशन पे अभी मौजूदा काम कर रहे हैं, उसके अलावा आपकी एनुअल सैलरी कितनी है या मंथली सैलरी कितनी है, ये चीज़ें वो मेंशन करते हैं। और उसके अलावा फिर आपकी जो पे स्लिप हैं वो लग जाती हैं। 3 लगा दें, 6 लगा दें, जितना आप लगा सकते हैं इजीली आप लगा सकते हैं। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आपने इतने महीनों की पे स्लिपें साथ लगानी है। उसके अलावा फिर आपके जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं वो होते हैं आपका एनटीएन, और आपके जो 2 साल के रिटर्न्स, जो आप जिनको गोशवारे कहते हैं, वो चाहिए होते हैं। उसके अलावा फिर अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसके डॉक्यूमेंट आप साथ लगा सकते हैं। और आप अपने जो फैमिली की एफआरसी साथ लगाएं। ये वो चीज़ें हैं जो शो करती हैं आपके स्ट्रांग सोशल टाइज़, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आपका अच्छा बिजनेस हो गया, अच्छी जॉब हो गई, और आपकी फैमिली, यानी कि अगर आप मियाँ बीवी हैं या आपके बच्चे हैं, आपने अकेले सफ़र करना है तो आप अपनी एफआरसी फैमिली वाली लगाएं। अगर आप मियाँ बीवी हैं और बच्चे नहीं हैं तो फिर आप अपने पेरेंट्स वाली एफआरसी साथ लगा सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स इधर है, बिज़नेस इधर है, जॉब इधर है। तो ये डॉक्यूमेंट साथ लगते हैं। उसके अलावा जो इसका फ़ीस होती है वो होती है 185 कैनेडियन डॉलर। 185 कैनेडियन डॉलर को डिवाइड इस तरह करते हैं कि $100 जो होती है वो वीज़ा फ़ीस होती है, और जो $85 होते हैं वो होती है बायोमेट्रिक की फ़ीस होती है। जब आपका ऑनलाइन वीज़ा फ़ाइल हो जाता है, फ़ाइल होने के बाद आपका जो पोर्टल होता है, चाहे आप जीसी की पोर्टल से अप्लाई करें, चाहे आप आईआरसीसी के पोर्टल से अप्लाई करें, तो आपका जैसे ही आप फ़ीस पे करेंगे आपको कंफर्मेशन लेटर आ जाता है कि आपका जो वीज़ा है वो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। तो वेरी नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद आपको बीआईएल बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर जो है वो मौसूल हो जाता है, जिसमें आपका आईआरसीसी नंबर होता है, और उस पर आपको ये हदायत की जाती है आईआरसीसी की तरफ से कि आपके जो बायोमेट्रिक हैं ये रिक्वायर्ड है, जो आपका मुतल्लिका
बायोमेट्रिक सेंटर है कैनेडियन, वहाँ पे जाके आप अपने बायोमेट्रिक करवाएं। तो उसके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत वीडियोस बनाई हैं कि वो कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं और आपको अपडेट भी करते रहते हैं, तो वो आपको पता है। जब आपने बायोमेट्रिक का आपके पास लेटर आ जाता है, आपके बायोमेट्रिक की डेट आ जाती है, जब आपने डेट ली है उसके बाद आपका जो एक्चुअल प्रोसेस शुरू होता है उसमें ये होता है कि अभी जो रिसेंट ट्रेंड देखा गया है, कुछ जो स्पेशली जो नया पोर्टल है IRCC पोर्टल है, उसमें बायोमेट्रिक के 2-3 दिन बाद भी रिफ्यूज़ल आए हैं, और कुछ जो रिफ्यूज़ल या अप्रूवल वो तकरीबन 2 महीने के बाद या 55 दिन या 56 दिन 55 से 60 दिन की जो रेंज है उसमें प्रोसेसिंग उनकी हो रही है बायोमेट्रिक की डेट के बाद। तो ये है इसका सारा प्रोसेस, इस तरह इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। इसमें आपने कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसकी हार्ड कापी एम्बेसी को सबमिट नहीं करनी होती। इसमें आपके जितने भी पेपर हैं उनको अच्छे से स्कैन करके मोबाइल से आपने फ़ोटो बना के अपलोड नहीं करने, अच्छे से स्कैन करके प्रॉपर तरीके से उनको अपलोड करने हैं। और जो IRCC का पोर्टल है उसमें जो फ़ी फाइल है उसकी जो कैपेसिटी है 2 MB है, और जो पुराना GCK पोर्टल है उसकी जो फ़ी फाइल की कैपेसिटी है जो आप अपलोड कर सकते हैं वो 4 MB है। और उसमें बहुत ज़्यादा टैब नहीं होते, मुख्तसर टैब होते हैं। उसमें आपके जो पासपोर्ट के लिए टैब होता है, उसके अलावा आपके ID कार्ड का टैब होता है, आपके फाइनेंशियल का टैब होता है जिसमें फ़ंड्स वगैरह की आप डिटेल करते हैं। और इसी तरह फिर अगर आपका कोई इनविटेशन लेटर आया है तो जब आप अपना वीज़ा फ़ाइल कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप बताते हैं कि आपका पर्पस क्या है, विज़िट वीज़ा है, टूरिज़म के पर्पस से, या अपने फैमिली या फ्रेंड विज़िट करना है, तो उस हिसाब से टैब फिर कम ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे जैसे आपका क्राइटेरिया जो एप्लीकेशन आपने ऑप्शन सेलेक्ट किए होते हैं उस हिसाब से ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कैपेसिटी मिलती है कि आपको कितने टैब मिलते हैं, उस हिसाब से ही आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कर देते हैं, आपके बायोमेट्रिक हो जाते हैं, तो आपका डिसीजन आता है, वो भी आपके IRCC का पोर्टल या GC की जो पोर्टल होता है उसके अंदर ही आपको लेटर आता है। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपसे ओरिजिनल पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आ जाती है कि आपका जो वीज़ा है वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गई है और उसको हमने फाइनलाइज़ करना है। 30 दिन के अंदर आप अपना जो पासपोर्ट है वो सबमिट करें जो कैनेडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है आपके मुल्क में उसके अंदर। तो उसमें आप हाँ, पाकिस्तान में 3 सेंटर हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। इसमें आप कहीं पे भी जाके अपना बायोमेट्रिक का आपका पासपोर्ट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। इसमें आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, आप वॉक इन जाके अपना पासपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। पहले ये टाइम तकरीबन 10 से 12 दिन था। अभी आजकल जो हम कुछ क्लाइंट का सबमिट करते हैं पासपोर्ट, तो 3 से 4 दिन के अंदर पासपोर्ट स्टैंपिंग होके वापस आ जाता है। और उसके बाद जब अगर ये तो हो गया जब आपका अप्रूवल आ गया, इसके साथ ही ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ एक और लेटर होता है। वो लेटर होता है आपके जो बायोमेट्रिक की वैलिडिटी होती है उसका लेटर होता है कि आपके बायोमेट्रिक 10 साल तक वैलिड है। उसमें आपका जो डिटेल पूरी लिख दी जाती है कि आपका जो ये UCI नंबर है, ये आपकी एप्लीकेशन नंबर है, आपके बायोमेट्रिक का ये नंबर है और ये अगले 10 साल तक वैलिड है। उसमें एग्जैक्ट डेट भी लिख दी जाती है। और इन केस के अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तब भी आपको 2 लेटर मसूल होते हैं। एक लेटर होता है आपकी जो बायोमेट्रिक की जो वैलिडिटी है उसका लेटर होता है, और जो दूसरा लेटर होता है वो होता है आपका रिफ्यूज़ल लेटर। रिफ्यूज़ल लेटर बहुत ही जेनरिक किस्म का होता है, बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं होती। जब आप वो पढ़ते हैं परेशान हो जाते हैं कि इसमें तो कोई ख़ास डिटेल नहीं लिखी कि किस वजह से रिफ्यूज़ किया गया है। जो 2-3 पॉइंट हैं वही रिपीट होते रहते हैं सभी लेटर में कि आपका जो पर्पज़ है वो कंसिस्टेंट नहीं है टेम्परेरी वीज़े के जो लाज हैं उसके हिसाब से। और दूसरा ये है कि हमें डाउट होता है कि जी आपने डाउट है कि आपने जो आपका ट्रिप कंप्लीट करके वापस नहीं आएंगे। इस तरह के 2-3 जेनरिक किस्म के इनके जो रिफ्यूज़ल लेटर के पॉइंट हैं वो उसमें मेंशन होते हैं। तो ये तो है सारा प्रोसेस कनाडा का जो
विज़िटर वीज़ा है उसका, अगर आपको इसमें किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो हमारी प्रोफेशनल टीम है जो आपको इसमें हेल्प कर सकती है। आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग में आपका जितना भी प्रोसेस है, आपको डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करने में कि आप को क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, उसमें आपकी जो हेल्प हम कर सकते हैं। याद रखें इसमें बहुत से कस्टमर हमारे पास आते हैं कि जी फ़लाँ डॉक्यूमेंट हमारा मिसिंग है, तो वो आप कर दें। हम कोई भी डॉक्यूमेंट अपने पास से नहीं लगाते सवाए होटल बुकिंग के, इंश्योरेंस के, एयरलाइन बुकिंग के, या जो डॉक्यूमेंट कंसल्टेंट ने अपनी तरफ से लगाने होते हैं उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका मिसिंग है तो वो हम अपनी पास से नहीं लगाते। वो आपको सारा कंप्लीट करके डॉक्यूमेंटेशन अपनी तरफ से ही प्रोवाइड करनी है। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।